दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये बात समझ में आ गई है कि उनके सामने हार खड़ी हुई है? क्या प्रधानमंत्री की ये बात समझ में आ गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उनकी गले की फांस बन गया है? ठीक चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएम मोदी इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं कि आखिरकार पीएम मोदी खुद इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गया है कि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुलकर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बात की। लेकिन जो बात बोली है पीएम मोदी ने, उसके बाद तो ये सारी बातें बोलकर ऐसा लगता है कि वो खुद ही घिर गए हैं और उन्होंने अपने आप को और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तो आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने लिया, बॉन्ड कहां दिया, पैसा किसने दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कहा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुआ था तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया? वाह! पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये तो मोदी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरी योजना लेकर आए, जिसकी वजह से आज देश को पता चल रहा है कि किसको कितना पैसा किससे मिला है। मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक करार दिया, पीएम मोदी उसको ओन कर रहे हैं। चलिए, अब तक लोग कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड अरुण जेटली की देन है, पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी देन बता दिया। और दूसरी बड़ी बात, मोदी जी ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही लोगों को ये पता चल पा रहा है कि किसका पैसा कहां गया, किसको कितना पैसा मिला। यानी मोदी जी के हिसाब से मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा परोपकार किया है देश की जनता के लिए। तो अगर मोदी जी ने परोपकार कर ही दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा योजना लाकर, ताकि लोगों को ये पता चले कि किसको किसका पैसा मिला है, तो मोदी जी क्या ये बता पाएंगे कि लॉटरी किंग जैसे लोग, जिन पर ईडी, सीबीआई, पता नहीं कैसी कैसी एजेंसियों के छापे पड़े, ऐसे लोग मोदी जी की पार्टी को चंदा क्यों दे रहे हैं? क्या मोदी जी ये बता पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी की पार्टी को मिला, उसमें जितनी कंपनियां थी उसमें ज्यादातर कंपनियों के केसेस या तो ईडी से चल रहे थे या सीबीआई से चल रहे थे या फिर इनकम टैक्स के छापे उन पर पड़ रहे थे? दोस्तों, अब मोदी जी बता ही रहे हैं कि इतना बड़ा एहसान उन्होंने देश पर किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो लेकर आए, तो मोदी जी ये भी बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर आखिरकार बीजेपी चुप क्यों है। जितने भी दागी ऐसे कंपनीज हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, उनसे आखिर मोदी जी की पार्टी ने चंदा क्यों लिया? तो मोदी जी ये भी बता ही दें कि वो मोदी जी जो अपनी रैलियों में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा देते थे, करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते थे, वो रैलियां उन्हीं कंपनियों के पैसों से हो रही है, उन्हीं कंपनियों के चंदे से हो रही है जिन कंपनियों पर इनकम टैक्स या ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि पीएम मोदी का ये बयान उनकी खींच है, उनका डर है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की ये बात समझ में आ गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा संभाले अब सरकार से नहीं संभल रहा है, इसीलिए पीएम मोदी को फ्रंट फुट पर आकर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। इसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो सवाल ये कि पीएम मोदी क्या इनडायरेक्टली ये स्वीकार कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक गलती थी? दोस्तों, पीएम मोदी आज इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को ओन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की वजह से लोगों को ये बात पता चल गई कि किसको किसका पैसा मिला। तो पीएम मोदी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि मोदी एक ऐसी योजना क्यों लेकर आए जिसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक करार दिया, जिसको लेकर एसबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई, जिसको लेकर तरह तरह के अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बीजेपी के संभाले नहीं संभल रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का यह बयान उनका डर, उनका अनकंफर्टेबल होना और उनका परेशान होना नहीं दिखाता? क्या ये बात अब बीजेपी की समझ में नहीं आ गई कि ये मुद्दा अब उनसे संभाले चुनाव में संभलेगा नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा है दोस्तों जो पीएम मोदी की जीरो करप्शन के नारे की पूरी तरह से हवा निकाल चुका है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।